साइलेंट लव एपिसोड 595। सभ्यता को देखकर ओरियन ने कहा, भाई इस घर की बहू पहली बार घर आई है। अश्वत ने सिर उठाकर देखा तो सभ्यता आई थी। उसने एक हाथ में गिफ्ट बॉक्स को पकड़ा और अश्वत के पैर छूने के लिए झुक गई। अश्वत ने मना करते हुए कहा, सभ्यता पैर मत छूना। सभ्यता ने हैरानी से उसे देखा। उसे लग रहा था कि वो उससे नाराज है। अश्वत उसके मन की बात समझ गया और बोला, मैं नाराज नहीं हूँ, ये हमारी फैमिली का रिवाज है। अंश मेरा भांजा है, वो मेरे पैर नहीं छूता, इसलिए तुम भी मत छूना। पर सभ्यता ने छू लिए और कहा, ये आपकी फैमिली का रिवाज होगा, पर आप उसकी माँ के भाई हैं, एक तरह से उसके पिता समान हुए। अब तो आप मेरे बॉस के अलावा मामा ससुर भी हुए, तो मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अश्वत ने कहा, तुमने तो मुझे अभी से बुढ़ापे के दर्शन करा दिए। सभ्यता ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप अभी पहले से ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। मिसेस आर्यन आपके पास हैं, इसलिए आप कुछ ज्यादा ही ग्लो करते हैं। फिर उसने ओरियन के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिए। फिर वो चारों तरफ देखने लगी। उसने कहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब काम में बिजी हैं क्या? अश्वत ने कहा, नहीं, सब नहीं उठे हैं, कल ज्यादा ही थक गए थे तो सो रहे हैं। तुम बैठो। सभ्यता बैठ गई। उसने लाल रंग की अनारकली पहन रखी थी और दुपट्टा गले में डाल रखा था। ओरियन ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहीं अंश को देखने तो नहीं आई हो? सभ्यता ने कहा, नहीं ओरियन सर, ऐसा नहीं है। पापा ने कुछ स्वीट्स भिजवाए थे, वही लेकर आई थी। दिवाली विश करने आई थी। अश्वत ने कहा, अच्छा, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली। सभ्यता ने सारे गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रख दिए और बोली, मैं चलती हूँ। अश्वत ने कहा, इतनी जल्दी? रुको, नाश्ता करके जाना। ओरियन ने कहा, हाँ, सबसे मिलकर जाना। सभ्यता ने मना करते हुए कहा, इट्स ओके। अश्वत ने कहा, मिस्टर प्राचीन के साथ शाम को आर्यन पैलेस आना, सब एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। सभ्यता ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो चली गई। उसके जाते ही अयंश बन ठन कर नीचे आया। सभ्यता को ना देखकर उसने पूछा, सभ्यता कहाँ गई? ओरियन ने कहा, चली गई। अयंश ने कहा, चली गई? पर इतनी जल्दी? अश्वत ने उसे देखा और कहा, कुछ देर पहले तो शॉर्ट्स में घूम रहे थे, अचानक से चेंज कर लिया। चेंज करने गए, उसी में लेट हो गया। जाओ बाहर हेल्प करो, काम जल्दी खत्म करना है। अयंश ने कहा, मैं बाकी लोगों को भी जगा दूं, फिर जल्दी हेल्प हो जाएगी। अश्वत और ओरियन दोनों ने उसे घूर कर देखा तो उसने चुपचाप हेल्प करने में ही भलाई समझी और वहां से 9-2-11 हो गया। तभी यतीश आर्यन वहां आए और बोले, इस बार फुलझड़ी के अलावा दूसरे पटाखे मत लाना। पिछली बार यारा रॉकेट को घर के अंदर लॉन्च करने वाली थी, इस बार कहीं पूरे घर को ही अंतरिक्ष में ना भेज दे। अश्वत ने कहा, डोंट वरी चाचू, इस बार पटाखे ही नहीं है। यतीश आर्यन ने कहा, कुछ तो होना चाहिए ना। ओरियन ने कहा, आप हो ना? यतीश आर्यन ने पूछा, मैं? ओरियन ने कहा, सबको कहानियां सुनाना। उन्होंने उसे आंखें दिखाई तो वो दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने कहा, फुलझड़ी लेकर आना, वही जलाकर खुश होंगे, वरना तुम्हारी बेटी पूरे घर को सिर पर उठा लेगी। अश्वत ने हाँ में सिर हिला दिया। जब तक डेकोरेशन का काम पूरा हुआ, सब जाग चुके थे और नहा धोकर फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। मिस्टर शाह चारों तरफ देखकर बोले, ये सब कब किया? रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी जल्दी तैयारी हो गई? यतीश आर्यन ने कहा, अश्वत और ओरियन ने सबको 3 बजे उठाकर काम में लगाया है, तो कैसे नहीं होता? ओजस्विता ने कहा, शादी होने के बाद ये पहली बार है जो मैं यहाँ पर अपनी दिवाली सेलिब्रेट करने वाली हूँ। अयंश ने कहा, हर साल मामा जी बुलाते तो हैं, आप ही आती नहीं हो। अश्वत ने कहा, तुम भी तो दीदी पर गए हो, बुलाने पर आते कहाँ हो? ये सुनकर वो खिसिया कर रह गया। आदित्य ने कहा, भाई आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं भी आपकी हेल्प करता। अश्वत ने कहा, पूरी तैयारी हो गई है, और वैसे भी तुमने जो डांस किया था ना, उसके बाद तुम्हारे लेट उठने के चांसेस थे। आदित्य ने कहा, आप तो हमेशा की तरह पीछे रहते हो, आपने तो मेरी एंगेजमेंट में भी डांस नहीं किया था। ओजल ने कहा, क्योंकि भाई डांस फ्लोर तो आपने ही पूरा कवर कर रखा था। अंश से पूछो, बेचारा आपसे कितनी बार धक्के खाकर डांस फ्लोर से बाहर हो चुका है। अंश ने कहा, आपने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को इतनी बार डांस फ्लोर से धक्का दिया कि पूछो मत। आपको पता भी है, हम साइड में डांस कर रहे थे, पर वहां पर भी हम धक्के खाए हैं। आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया।
यतीश आर्यन ने कहा। अब तुम लोग चुप हो जाओ और अपना नाश्ता खत्म करो। वैसे आज इयारा बड़ी शांत है। ये सुनकर सब लोगों ने इयारा को देखा जो चुपचाप नाश्ता कर रही थी। टिया को भी उसे ऐसे देखकर हैरानी हुई, वरना वो बिना नखरे किए नाश्ता कर ले ये तो हो ही नहीं सकता था। टिया ने पूछा, इयारा क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो? इयारा ने टिया को देखा और कहा, मम्मा पापा ने कहा कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे, फिर तो मजा नहीं आएगा। वो इतनी देर से बस यही सोच रही थी कि पटाखे जलाने को नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। रियो ने झट से कहा, हम नहीं जलाएंगे, मुझे डर लगता है, जल जाएगा। आदित्य ने अश्वत को देखा और कहा, भाई आपने मना किया है? अश्वत ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने बच्चों सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था। यतीश आर्यन ने कहा, इस घर में अगर सबसे बड़ा शरारती बच्चा कोई है तो वो तुम हो। तुम्हारी संगत में सारे बच्चे बिगड़ गए हैं। आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, सब लोग मुझे दोष देते हो, मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। आजकल तो बच्चे मेरे बिना ही शरारत करने लगे हैं, उसका दोष भी मुझे ही दे रहे हो। चाचू आप भी दादाजी की तरह मेरे पीछे पड़े रहते हो। यतीश आर्यन ने कहा, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं बच्चों वाली। उनकी बात सुनकर आदित्य का मुंह बन गया। टिया ने कहा, कोई नहीं, पटाखे ना सही फुलझड़ी ले आते हैं। इयारा झट से बोली, मुझे रॉकेट चाहिए, रॉकेट, उसको मैं ऊपर उड़ाऊंगी। टिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पिछली बार तो तुम पूरे घर को उड़ाने वाली थी, इस बार तुम्हें कोई रॉकेट नहीं मिलेगा। रॉकेट क्या, तुम किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाओगी, बस चुपचाप खड़े होकर देखना। ये सुनकर इयारा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, खरोश मम्मा खुद तो डरती है और मुझे भी रॉकेट नहीं देती है। टिया ने उसकी बातें सुन ली थी। उसने कहा, तुमने जो कहा मैंने सुना, मुझसे कोई होशियारी नहीं, वरना रुई की तरह धुन दूंगी। इयारा ने अश्वत को देखा तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। इयारा अपने मन में बोली, पापा मम्मा से इतना क्यों डरते हैं? मम्मा उनको मेरी तरह मारती है क्या? वो अपने पापा की पिटाई होते हुए इमेजिन करने लगी। फिर उसने अश्वत को देखा जो चुपचाप नाश्ता कर रहा था। फिर उसने सबको देखा, फिर अयान को देखा जो अपने में मग्न था। फिर उसने रियो को देखा जो चुपचाप खा रहा था। अब उसे पटाखों की चिंता होने लगी थी, उसे मिलेगा कि नहीं। उसने आदित्य को देखा जिसके बदले में आदित्य ने उसे सबसे बचकर आंख मारी, पर अश्वत ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि आदित्य जरूर कोई ना कोई जुगाड़ जरूर करेगा। उसने कहा, आदित्य अगर पटाखे लाए तो इस बात का ध्यान रखना कि इयारा कोई शरारत ना करे, समझ में आई बात? उसने सीरियस टोन में कहा। आदित्य ने कहा, हाँ भाई मुझे पता है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। ओजल ने कहा, यही बात आपने पिछली बार भी कही थी, फिर भी इयारा न जाने कहां से छुपाकर रॉकेट घर के अंदर लाई थी और घर को अंतरिक्ष पर पहुंचाने वाली थी। अब भाई कह रहे हैं तो सोच समझ कर ही कह रहे हैं ना, वरना भाई किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। आदित्य ने कहा, मुझे पता है भाई, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इयारा बस दूर खड़ी रहकर देखेगी और कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर इयारा का मुंह लटक गया, जैसे उसे किसी बात की सजा दी जा रही हो। तभी मिस्टर शाह ने कहा, अरे तुम लोग तो बेचारी बच्ची को इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हो, उसके साथ ऐसा मत करो। बस इस बात का ध्यान रखना कि वो कोई शरारत ना करे। वैसे भी वो बहुत समझदार बच्ची है ना इयारा? इयारा ने जल्दी से खुश होकर अपना सिर हाँ में हिलाया। उसने टिया और अश्वत को देखा और बोली, मम्मा पापा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। फिर उसने अश्वत को देखा और कहा, पापा उस बार मुझे पता नहीं था, पर अब मुझे पता है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। अश्वत ने कोई जवाब नहीं दिया। इयारा ने टिया को देखा तो वो भी चुप थी। उन दोनों को चुप देखकर इयारा का चेहरा उतर गया। अनंत ने कहा, भाई अब उसको परमिशन दे दो ना, उसका चेहरा मुरझा गया है। अंश भी तो है ना, वो ध्यान रखेगा इन सब चीजों का। अयंश ने जैसे ही ये सुना वो सिर उठाकर इयारा को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, मैं क्या इसका ख्याल रखूंगा, वो मुझे ही घुमाकर फेंक देगी। ओजस्विता ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या ही करेगा, यही काम करेगा, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखेगा। अयंश ने कहा, मैं बड़ा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बस यही काम करूंगा। ओजस्विता ने उसे घूर कर देखा। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब है मैं बड़ा हूँ तो मैं ही उनका ध्यान रखूंगा। वैसे भी इयारा ने अभी पिंकी प्रॉमिस किया है, बस वो अपने प्रॉमिस भूल ना जाए। फिर वो अपने मन में बोला, मुझे 100 बच्चों को संभालने का ठेका भी मिल जाए तो वो भी कर लूंगा।
पर इन बच्चों की पलटन को नहीं संभाल सकता। अश्वथ ने कहा। अंश, अपना नाश्ता खत्म करो। उसकी बात सुन अयंश अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगा। जब उसने अपना नाश्ता खत्म किया तो आदित्य ओरियन के साथ आर्यन कॉर्पोरेशन चला गया। टिया को गिफ्ट्स लेकर आनंद मेंशन जाना था, फिर उसके बाद अग्रवाल हाउस जाना था। उसे लिप्सा से भी मिलना था। उसने सारे गिफ्ट्स कार की डिक्की में रखवाए। वो कार के पास खड़ी थी, तभी इयारा उसके पास आई और उसके दुपट्टे को पकड़ लिया और खींचते हुए बोली, मम्मा मुझे भी लेकर चलो ना। टिया ने उसे देखा और कहा, तुम्हें आना है? उसने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। टिया ने कहा, ठीक है, जाओ अपने पापा को बताकर आओ। इयारा ने जब ये सुना तो वो भागते हुए पापा पापा की आवाज लगाते हुए अंदर आई। अश्वथ यतीश आर्यन के स्टडी रूम में था और उनके पेंडिंग वर्क को पूरा करने में हेल्प कर रहा था। यतीश आर्यन को जब इयारा की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने कहा, लो, लालची गुड़िया आ रही है। इयारा धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर आई और सीधे बोली, पापा मैं मम्मा के साथ बड़ी मामा जी के घर जा रही हूँ, आप मुझको मत खोजना। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। अश्वथ ने दरवाजे की तरफ देखा और सिर हिला दिया। इस पर यतीश आर्यन भी मुस्कुराए। फिर इयारा टिया के पास आई और बोली, मम्मा मैंने पापा को बता दिया है। ये कहते हुए वो हाँफने लगी। टिया ने उसे संभालते हुए कहा, इतना भागने की क्या जरूरत थी? इयारा उसके पैरों से लिपट गई। फिर दोनों कार में बैठकर आर्यन पैलेस से निकल गईं। जब वो दोनों आनंद मेंशन पहुंची तो वहाँ भी तैयारियां चल रही थी। इयारा तो कार से उतरते ही आनंद मेंशन की तरफ दौड़ गई। टिया ने उसे आवाज दी, इयारा संभल कर, दौड़ क्यों रही हो, आराम से चलो। पर इयारा कहाँ सुनने वाली थी, वो तो अंदर भाग गई। वो जितनी तेज भागकर अंदर गई थी उतनी ही तेजी से भागकर बाहर आई। टिया गिफ्ट्स के हैम्पर्स बाहर निकाल रही थी। वो जल्दी से आई और बोली, मम्मा मम्मा। टिया ने उसे देखा और बोली, फिर से भागकर क्यों आई? इयारा ने कहा, मम्मा जल्दी अंदर चलो, जल्दी चलो। टिया ने कहा, क्या हुआ, किस बात की जल्दी है? रुको, मुझे ये सब पकड़ने तो दो। इयारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोली, मम्मा जल्दी चलो। टिया के हाथों से गिफ्ट हैम्पर्स गिरते गिरते बचे। उसने कहा, इयारा बच्चा क्या कर रही हो? इयारा ने कहा, मम्मा इसको छोड़ो, अंदर चलो, आपको नहीं पता अंदर कौन है। वो जिद पर अड़ गई। टिया ने पूछा, कौन है? इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? इयारा उछलते हुए बोली, मम्मा चलो, फिर आपको पता चल जाएगा, जल्दी चलो। टिया ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो आ रही हूँ। इयारा ने कहा, नहीं आप चलो, जल्दी चलो। अब टिया सोच में पड़ गई कि उसकी बेटी उसे क्या दिखाना चाहती थी। उसे भी अब जानने की इच्छा होने लगी। वो उतने ही गिफ्ट्स को